हेलो डियर स्टूडेंट, आइए। आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था एक कंप्लीट लेक्चर का, तो आज हम लोग एक कंप्लीट लेक्चर कवर करेंगे। इस चैनल के माध्यम से आप जो पढ़ेंगे किसके लिए? फॉर मैथमेटिक्स। आइए, कौन कौन सा क्लास का पढ़ेंगे आप लोगों को पहले बता देते हैं, उसके बाद कुछ 2 मिनट बातें कर लेंगे, उसके बाद तब हम लोग आगे देखेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। इस चैनल के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का क्या? मैथमेटिक्स, मैथ पढ़ेंगे। क्लास 11 का पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे। और किसका पढ़ेंगे? क्लास 10 का। और हम लोग पढ़ेंगे क्या? क्लास 9 और साथ ही साथ हम लोग 8 का पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे देखेंगे, ये सारे धीरे धीरे 1 बाय 1 करके सारे का प्लेलिस्ट तैयार होगा, आप लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आइए, हम जो आए हैं आज एक टॉपिक लेके, नंबर सिस्टम को लेके। नंबर सिस्टम के बारे में फुल डिटेल हम लोग जानेंगे और बेहतर से बेहतर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग थ्योरी पहले कवर करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल बनाएंगे। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात, आप लोग जो है एक अच्छा सा नोटबुक बना लें। उस नोटबुक में जो सारी बात इस बोर्ड के माध्यम पे बोर्ड पे लिखा गया होगा, आप उसको देखेंगे, आप उसको उसमें लिखेंगे, लिख के एक अच्छा सा प्रॉपर सा नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग नंबर सिस्टम जानते हैं। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है इसमें जानते हैं। सबसे पहली बात हम लोग देख लेते हैं, इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम हम लोग देख लेते हैं। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहा जाता है क्या? संख्या पद्धति। क्या कहा जाता है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? डिजिट। डिजिट को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंक। आइए, डिजिट जो होता है हमारे अभी तक में कितना डिजिट है? 10 डिजिट है। वो भी कहाँ से लेके? जीरो से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा डिजिट कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट डिजिट होता है क्या? 0। बिगेस्ट डिजिट क्या होता है? 9। ठीक है, अब क्या है इसके बाद? तब आया है नंबर। नंबर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। नंबर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं संख्या क्या होता है। लिखा है 1 और मोर देन 1 डिजिट मैक्स नंबर, यानी एक या एक से अधिक डिजिट क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं। एक या एक से अधिक डिजिट मिलकर क्या बनाते हैं? नंबर बनाते हैं। आइए हम इस 7 पे बात करते हैं। 7 एक नंबर भी है और एक क्या है? डिजिट भी है। 7 जो नंबर है क्या है? ये 1 डिजिट नंबर है, जिसको हम लोग नंबर भी कह सकते हैं, डिजिट भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 176। 176 जो है ये एक नंबर है, वो भी कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का है। उसके बाद हम इसके बारे में देखेंगे, इसमें कितने डिजिट यूज हुए हैं? 1 2 3 4 5। ये एक नंबर है, कितने डिजिट का है? 5 डिजिट का है। ये हुआ नंबर की बात। आइए हम लोग काइंड्स ऑफ नंबर पढ़ते हैं। नंबर कितने तरह के होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। काइंड्स ऑफ नंबर, पहला होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं क्या है? प्राकृतिक संख्या। दूसरा होता है क्या? होल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, हिंदी में कहते हैं आई। उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा क्या? इंटीजर। इंटीजर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में जाने या इसी लेक्चर में जान लें। ठीक है, तो आइए हम लोग इंटीजर को हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक। दूसरा जो नंबर होता है क्या होता है? इवेन नंबर। इवेन नंबर को क्या कहा जाता है? सम संख्या। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या? ऑड नंबर। ऑड नंबर को क्या कहा जाता है? विषम संख्या। कंपोजिट नंबर नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट नंबर होता है कंपोजिट नंबर, और कंपोजिट नंबर को क्या कहा जाता है? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है, तो आप पहचान करेंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट यौगिक संख्या से भी नाम इसको याद रखें। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर। क्या होता है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहा जाता है? अभाज्य संख्या को। प्राइम नंबर किसको कहा जाता है? अभाज्य संख्या को। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर। इसका हिंदी जो है क्या लिखा है? जुड़वा संख्या या यमज संख्या कहा जाता है। खैर हिंदी इसका याद नहीं भी हो, आप लोग इसके इंग्लिश नाम से ही याद रखेंगे तो बेहतर होगा।
नेक्स्ट अगला लिखा गया है को प्राइम नंबर, आभास संख्या। अगला फिर नेक्स्ट है क्या, परफेक्ट नंबर, परिपूर्ण संख्या। ये सब क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। हम लोग इसके बारे में कब देखेंगे, आगे देखेंगे। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, फ्रैक्शन नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं भिन्न संख्या। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रेशनल नंबर, उसके रेशनल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। बात करते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को हिंदी में कहा जाता है अपरिमेय संख्या। और नेक्स्ट होता है रियल नंबर, रियल नंबर को क्या कहा जाता है हिंदी में, वास्तविक संख्या। और उसके बाद तब हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर को हम लोग काल्पनिक नंबर के नाम से जानते हैं, काल्पनिक संख्या के नाम से जानते हैं, या अवास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहा जाता है, सम्मिश्रण संख्या को। आइए, तो ये क्या होता है, ये जो नंबर जो सिस्टम के जो सीरीज बनाया गया है, ये 1 बाय 1 करके हमारी ज़रूरतों के अनुसार ये बढ़ते गया है। हमारा ज़रूरत था नेचुरल नंबर का, तो नेचुरल नंबर का डिस्क खोज हुआ। नेक्स्ट होल नंबर बना, इंटीजर बना। आप जब आपको एक कंप्लीट लेक्चर मिलते जाएगा, उसमें आप देखते जाएंगे तो आप 1 बाय 1 करके सब सीख जाएंगे। आइए नंबर सिस्टम की बात करें, ये कौन कौन से क्लास में है। जहाँ तक बात है ये 6 क्लास में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है। 10 तक में आपका कहाँ तक है, रियल नंबर तक है। 10 में रियल नंबर तक आपका है। और नेक्स्ट क्या है, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर 10th में इसका यूज है किसमें, पोलिनोमियल चैप्टर में। किसमें, पोलिनोमियल चैप्टर में। यानी एक और उसके बाद आगे चैप्टर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें इसका यूज है। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो हम लोगों को पढ़ना है, ये 11th क्लास में पढ़ना है, वहाँ हम लोग देखेंगे। फिर भी कोशिश करेंगे कि हम सारे को थोड़ा थोड़ा करके डिफाइन कर दें और अच्छे से अच्छे बता दें। आइए एक मैथमेटिक्स का कुछ सिंबल के बारे में जान लेते हैं, एक दो सिंबल के बारे में जान लेते हैं। क्या होता है सिंबल, देखिए ये सी बना के इसको 20 से कट करेंगे, इस सिंबल को हम लोग पढ़ेंगे बिलोंग्स टू। क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, ठीक है। अब ये बिलोंग्स टू का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है उसके अंदर रहने वाले, उसके अंदर रहने वाले। जैसे आप लोग जहाँ जिस एरिया में रहते होंगे, तो आप लोग से कोई अगर पूछता होगा तो आप बोलते होंगे उस एरिया से हम क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं आप उस एरिया से, ठीक है। बिलोंग करने जैसे हम कह सकते हैं कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, ये होता है। आइए नेक्स्ट, ये जो सिंबल है इसी तरह का सिंबल बना के जब इसको कट कर देते हैं तो इसको हम लोग पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू कहते हैं। यानी इसका मतलब हुआ हम लोग वहां से बिलोंग नहीं करते, यानी उसके अंदर नहीं रहने वाले हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब 1 बाय 1 करके हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, इसको पढ़ेंगे और सीखेंगे, ठीक है। आइए, आइए सबसे पहला फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या था नंबर, नेचुरल नंबर। पहला नंबर था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। आइए सबसे पहली बात पढ़ेंगे, इसको डिनोट किया जाता है, यानी हिंदी में कहे तो इसको सूचित किया जाता है, इसको सूचित किया जाता है कैपिटल एन के नाम से। आप लोग मैथमेटिक्स के बुक जब खोलेंगे, उसमें जब नंबर सिस्टम होगा चैप्टर, उसमें देखेंगे एन, कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है नेचुरल नंबर को। कैपिटल एन को क्या पढ़ते हैं हम लोग, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या पढ़ते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर पढ़ते हैं कैपिटल एन को। कैपिटल एन को क्या पढ़ा जाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पढ़ा जाता है। आइए
अब ये जो सेट जो शब्द है, सेट थ्योरी नाम का एक चैप्टर है, वो आपके 11th क्लास में है, आप वहाँ से पढ़ेंगे तो सेट के बारे में आप लोग सब समझ जाएंगे। आइए, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहने का ज़्यादातर इसका डेफिनेशन सबसे सुटेबल क्या होता है, काउंटिंग नंबर को क्या कहा जाता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। किसको, काउंटिंग नंबर को, काउंटिंग नंबर को कहा जाता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर मतलब क्या, गिनती की संख्या को कहते हैं। आइए, तो एन जो होता है, नेचुरल नंबर जो होता है, वह नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट हो और कंप्लीट होते हुए आगे बढ़ते जाए। 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। आइए, इस सिंबल के बारे में हम लोग जानते हैं। ये जो सिंबल है इसको हम लोग पढ़ते हैं इन्फिनाइट। क्या पढ़ते हैं, इन्फिनाइट। हिंदी में कहते हैं अनंत। यानी जब इस संख्या को हम आगे गिनते जाएंगे पूरे लाइफ खत्म हो जाएगा, इस संख्या का हम लोग अंत तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या समझिए, जैसे हम कह सकते हैं क्या 7 नेचुरल नंबर है, हाँ है। क्या हम ये कह सकते हैं क्या ये नेचुरल नंबर है, हाँ है, क्योंकि ये एक कंप्लीट संख्या को दिखाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए -131 क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं, माइनस वाले संख्या को नेचुरल नंबर में नहीं रखा गया है, कंप्लीट नंबर को रखा गया है जो पॉजिटिव हो। अगर आपसे पूछा जाए कि 7.5 क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं, आप नहीं कह सकते ये नेचुरल नंबर है। आइए, क्या 3/2 नेचुरल नंबर है, नहीं, ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर का आप याद रखेंगे कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहाँ तक, एंड्स ऑन इन्फिनिटी तक। और इसमें क्या होता है, एक कंप्लीट नंबर को दर्शाया गया है, बताया गया है। ना ही फ्रैक्शन वाला नंबर होगा, ना ही माइनस वाला नंबर होगा, ना ही डेसिमल नंबर होगा। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में याद रखना है स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या किसे कौन होता है, 1। बिगेस्ट नेचुरल नंबर नहीं पता, उसका कोई अंत नहीं। आइए, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग देखते हैं क्या, होल नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर, तो हम लोग देखते हैं होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी संख्या को कंप्लीट किया गया। तो कंप्लीट कैसे किया गया, देखिए, तो होल नंबर को जो हम लोग डिनोट करते हैं, इसको किससे किया जाता है, डिनोटेड बाय कैपिटल W। होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेट ऑफ होल नंबर। क्या पढ़ेंगे, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, तो सेट ऑफ होल नंबर ये इनकम्प्लीट था, यानी एक संख्या इसमें जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। वो क्या, होल नंबर जो होता है स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 से। 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये क्या कहलाते हैं, होल नंबर कहलाते हैं। याद रखना है, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। अगर नेचुरल नंबर में एक संख्या को इनपुट कर दिया जाए, यानी रख दिया जाए, 0 को ऐड कर दिया जाए, तो वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर। आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ से इस नंबर को उठा के अगर यहाँ रख दिया जाए, तो इसके आगे का सारा नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। यानी नेचुरल नंबर में अगर 0 को ऐड किया गया तो वो होल नंबर बन गया, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर में रिलेशन के बारे में। जैसे ये पूछा जाएगा क्या ये नेचुरल नंबर है, तो आप बोलेंगे हाँ ये है। क्या ये होल नंबर है, तो आप बोलेंगे इसमें भी हाँ ये होल नंबर है। उसी प्रकार से अगर आप 0 के बारे में जानना चाहेंगे तो 0 क्या होल नंबर है, तो बोलेंगे हाँ ये है। आप बोलेंगे क्या ये नेचुरल नंबर है, नहीं ये नेचुरल नंबर नहीं है। उसी प्रकार से -49 का बात करें तो ये ना ही होल नंबर है और ना ही ये नेचुरल नंबर है। तो ये याद रखना